प्रश्न तो बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन यदि है तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान नानकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान को नानकाना साहिब कहा जाता है। नानक जी के पिता का नाम क्या था? नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री था। मेहता कालूचंद। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता देवी। संगत और पंगत को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत व्यवस्था को लागू किया था। संगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर। तो इसको स्थापित करने वाला गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में करतारपुर, पाकिस्तान में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुआ। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का चलन किया, इसलिए इसे वो गुरुमुखी लिपि का जनक कहते हैं। तो गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहते हैं? तो गुरु अंगद। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी गुरु अंगद हुए। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने किया। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने किया। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर अमृतसर को किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साई मियो मीर ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साई मियो मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड औरंगजेब ने दिया था। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ 1708 ईस्वी में नांदेड़, महाराष्ट्र में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ 1708 ईस्वी में नांदेड़, महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसे बताया? तो गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु, जिसने कि गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। काल कोठरी मतलब ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून
1756 को सिराजुद्दौला के समय, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना। अलीगढ़ की संधि, अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अलीनगर की संधि 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने, दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच हुए, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 के तहत इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा किया गया था, जो कि 1765 से 72 तक चला। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। 1781 ईस्वी कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इल्बर्ट विधेयक 1833 इसी के काल में आया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इल्बर्ट विधेयक 1883 में इन्हीं के समय में आया था। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन। मानव या नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो लॉर्ड हर्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1870 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 को। प्रथम एवं द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम
कब लागू किया गया था? 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में लागू किया था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थॉमस मुनरो ने 1820 में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? थॉमस मुनरो और थॉमस मुनरो ने 1820 में। अस्थाई या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुआ? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में किया। सूर्यास्त कानून संबंधित हैं अस्थाई बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बड द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति शुरू हुई, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कहाँ के थे? हैदराबाद के निजाम 1798 में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा 1801 ईस्वी में। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार किया? 1801 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? तो 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया इसका विलय। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था 1802 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के समय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू लॉर्ड कैनिंग के शासन के समय में 1856 में हुआ था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। भारत का प्रथम वायसराय था इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाने वाला लॉर्ड कैनिंग था, जो कि भारत का प्रथम वायसराय भी था। उसने इलाहाबाद में इस पत्र को पढ़ के सुनाया। महारानी विक्टोरिया भारत के सम्राज्ञी घोषित की गई 1858 में। केसर ए हिंद उपाधि 1877 में मिला। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1815। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में हुआ। सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। सुगौली की संधि 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।